तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। पहले आप उस बयान का वीडियो देख लीजिए। वीडियो में उदयनिधि तमिल भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में सबटाइटल आप पढ़ सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए। எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? इस वीडियो में उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना कोरोना और डेंगू मलेरिया से कर रहे हैं, जिसे खत्म करने की जरूरत है। इस तरह के बयान पर बवाल तो मचना ही था, और खास करके ऐसे समय में जब दो हिंदू सम्राट देश और प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जब भाजपा देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है। इतना बवाल मचने के बाद भी उदयनिधि स्टालिन अपने बयान से पर टिके हुए हैं। That is their habit of spreading fake. I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action. और दूसरी तरफ भाजपा उदयनिधि के बयान को जरिया बना के इंडिया गठबंधन के ऊपर हमले बोल रही है। भाजपा बोल रही है कि यह सिर्फ उदयनिधि स्टालिन का बयान नहीं है। घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या? लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से सवाल पूछने से पहले क्या भाजपा तमिलनाडु में ही एनडीए के अन्य घटक दलों से हिंदू विरोधी पेरियार के ऊपर सवाल कर पाएगी? पेरियार दक्षिण भारत के वो नेता थे जो इतिहास में न सिर्फ रावण लीला मनाते थे, बल्कि राम लक्ष्मण का पुतला भी दहन करते थे, उसका कार्यक्रम आयोजित करते थे। और पेरियार के समर्थक तो इस तरह का सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम कुछ साल पहले तक करते रहे हैं। हालांकि उसी पेरियार के पोते सतीश कृष्णा ने 2020 में भाजपा ज्वाइन कर लिया था, और इसी तमिलनाडु में एआईएडीएमके टीएमसी का मतलब तमिल मनीला कांग्रेस है, पुटिया तमिलगम और पीएमके जैसी एनडीए की घटक दल हर साल पेरियार का जन्मदिन और निर्वाण दिवस मनाते हैं। क्या भाजपा ने एनडीए के इन घटक दलों को कभी भी पेरियार का जन्मदिन या मृत्यु दिवस मनाने से मना कर पाएगी? भाजपा क्या मना कर पाएगी? तमिलनाडु की भाजपा तो खुद पेरियार को बिना याद किए नहीं रह सकती है। तमिलनाडु में कोई भी राजनीतिक दल पेरियार का विरोध करने का रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से पेरियार द्वारा स्थापित डीके यानी कि द्रविडन कंजगम दल से निकले हुए हैं, फिर चाहे वो डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके हो। ऐसे में भाजपा अगर पेरियार का विरोध करने का रिस्क लेती है तो एनडीए तमिलनाडु में सहयोगी दल विहीन गठबंधन बन सकती है। एनडीए के घटक दलों को छोड़िए, तमिलनाडु में तो खुद भाजपा नेता वनिथी श्रीनिवासन बयान दे चुके हैं कि भाजपा पेरियार के विजन के ऊपर काम कर रही है, उनके सोशल जस्टिस के विजन के ऊपर काम कर रही है। तमिलनाडु भाजपा के ट्विटर हैंडल से हर साल पेरियार के निर्वाण दिवस पर यानी कि मृत्यु दिवस पर ट्वीट आता है। पेरियार के जन्मदिन पर भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट इसलिए नहीं आता है क्योंकि पेरियार का और मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन है, 17 सितंबर को। 26 दिसंबर 2019 को जब भाजपा ने पेरियार के मृत्यु दिवस पर एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया था, तो भाजपा को उस ट्वीट को कुछ ही घंटे के भीतर हटाना पड़ा था, डिलीट करना पड़ा था। और इस दौरान एआईएडीएमके और पीएमके जैसे तमिलनाडु में एनडीए के घटक दलों ने ही भाजपा की आलोचना कर दी थी। हालांकि कई मौकों पर भाजपा ने अपने आप को पेरियार और पेरियार के विचारों से अलग करने का प्रयास भी किया है, लेकिन आज तक भाजपा का पेरियार के ऊपर स्टैंड पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है। अब आते हैं कि आखिर पेरियार और उनके समर्थक रावण लीला मनाते क्यों हैं और राम लक्ष्मण का पुतला क्यों दहन करते हैं। पेरियार अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले यानी कि 1973 में अपने एक व्यक्तिगत नोट में लिखते हैं कि द्रविड़ समाज को रामलीला के विरोध में रावण लीला मनानी चाहिए। अगले ही साल 1974 में यानी कि पेरियार की मृत्यु के एक साल के भीतर पेरियार की पत्नी मनियमनी
और पेरियार द्वारा गठित संगठन द्रविदर कसगम के सदस्य के वीरमणि ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खत लिखकर उनसे रामलीला और रावण कुंभकर्ण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का आग्रह किया, अन्यथा पूरे तमिलनाडु में राम और उनका यानी कि इंदिरा गांधी जी का पुतला जलाने का चेतावनी भी दे डाला। भारत सरकार की तरफ से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो द्रविड़ कसगम ने 25 दिसंबर 1974 को अपने चेन्नई स्थित कार्यालय परिसर में राम लक्ष्मण सीता का पुतला जलाया और रावण लीला भी किया, उसका आयोजन भी किया। इस घटना के बाद पुलिस ने मनियमनी के साथ यानी कि उनकी पेरियार की पत्नी के साथ द्रविदर कसगम के 13 अन्य कार्यकर्ताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में निचली अदालत ने तो उन्हें दोषी माना, लेकिन सेशन कोर्ट के जज सोमा सुंदरम ने उन्हें साल 1976 में यह कहते हुए बरी कर दिया कि कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। वर्ष 1998 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने भी द्रविदर कसगम के कार्यकर्ताओं द्वारा उस वर्ष रावण लीला का आयोजन करने का समर्थन किया था। इसी तरह से बाद में भी चेन्नई के पेरियारवादी संगठन थनथई पेरियार द्रविदर कसगम ने 12 अक्टूबर 2016 को दशहरा के मौके पर रावण लीला आयोजित करने का घोषणा कर दिया। संगठन का मानना था कि रावण और उनका भाई कुंभकर्ण द्रविड़ समाज से संबंध रखते हैं और उत्तर भारतीयों द्वारा दशहरा के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण और कुंभकर्ण का पुतला दहन करना द्रविड़ समाज का अपमान है और द्रविड़ समाज के खिलाफ ये दुष्प्रचार है। थनथई पेरियार द्रविदर कसगम संगठन के चेन्नई जिला प्रमुख ने इस संबंध में उत्तर भारत में रावण और कुंभकर्ण का पुतला दहन करने की परंपरा पर रोक लगाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह भी किया, जैसे कि पेरियार की पत्नी ने 1974 में आग्रह किया था इंदिरा गांधी से, लेकिन भारत सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अंततः संगठन ने दशहरा के मौके पर राम, सीता और लक्ष्मण का पुतला दहन करने का कार्यक्रम बना लिया। इस कार्यक्रम के दौरान थनथई पेरियार द्रविदर कसगम संस्था के 51 सदस्यों को पुलिस ने आयोजन स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 40 लोगों को कुछ ही घंटों के बाद छोड़ दिया गया और 11 के ऊपर मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इन 11 कार्यकर्ताओं को भी हफ्ते भर के अंदर जमानत दे दी गई। 2018 में थनथई पेरियार द्रविदर कसगम संगठन के 8 कार्यकर्ताओं को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने संगठन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से विरोध जताने के लिए ब्राह्मणों द्वारा पहने जाने वाले जनेऊ को सुअरों को पहना दिया था। इन दोनों मामलों में गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं पर केस अभी भी मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन 1970 के दशक से लेकर के आज तक इस तरह के मामले में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। सभी आजाद हैं। भगवान राम का पुतला फूकने वाले भी आजाद हैं, लक्ष्मण का पुतला फूकने वाले भी आजाद हैं, सीता माता का पुतला फूकने वाले भी आजाद हैं और सुअर को जनेऊ पहनाने वाले भी आजाद हैं। तमिलनाडु में भाजपा और डीएमके पेरियार के सामाजिक न्याय और हिंदू धर्म के नाम पर वोटरों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। दक्षिण भारत में द्रविड़ और सनातन के बीच झगड़े के सहारे भाजपा उत्तर भारत में धर्म के नाम पे वोटरों को बांटना चाहती है। तभी तो अमित शाह राजस्थान की रैली में डीएमके के नेता स्टालिन के बेटे उदयनिधि का नाम ले रहे हैं। कहां राजस्थान और कहां तमिलनाडु। और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और पेरियार के नाम पर डीएमके दक्षिण भारत में वोटरों को बांटना चाहती है, जातीय ध्रुवीकरण करना चाहती है। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास को तोड़ने के लिए जातीय गणना करवा रहे हैं और जातीय ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस डीएमके और भाजपा की लड़ाई में एआईएडीएमके और पीएमके जैसे भाजपा की सहयोगी पार्टियां क्या करेगी, जो न तो पेरियार का विरोध कर सकती है और न ही भाजपा के हिंदुत्व का भी सपोर्ट कर सकती है। इस असमंजस का जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा। फिलहाल आप असमंजस में मत रहिए। अभी तक न्यूज हंटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी दबा दीजिए।
कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिए, जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।